नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्यूरियोसिटी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ दो इक्वेशन दी हैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 24 और ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 13। हमें पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन फाइंड करना है और ए बी सी की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो चलिए सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन दिया है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 24। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहां पर इक्वेशन 2 है ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 13। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, हम सी को कॉमन ले लेते हैं। सी को कॉमन लिया तो यहां आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 13। अब देखिए 13 ये प्राइम नंबर है और यहाँ पर ये दो फैक्टर हो चुके हैं, तो हम 13 के दो फैक्टर कर सकते हैं। 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13। या तो सी 13 है और ए प्लस बी 1 है, या फिर सी 1 है और ए प्लस बी 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी अगर हम 13 लेते हैं, हम लेते हैं सी इक्वल टू 13 और ए प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सी इक्वल टू 1 और ए प्लस बी इक्वल टू 13। तो यहाँ सी इक्वल टू 13, ए प्लस बी इक्वल टू 1 दिया है। ए प्लस बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमें ए और बी की पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हमारा ये क्लियर रहेगा, c इक्वल टू 1 और a प्लस बी इक्वल टू 13। यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 13, c हमारा यहाँ दिया हुआ है c इक्वल टू 1, हमने यहाँ c की वैल्यू निकाल ली है। a प्लस बी इक्वल टू है 13। ठीक है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू अगर निकालें तो a इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस बी, और ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 3। तीसरा इक्वेशन बना लेंगे। अब हम चलते हैं अपने इक्वेशन फर्स्ट पे, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 24। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 24। यहाँ से हम b को कॉमन लेंगे। b को कॉमन लेने पर ही आ जाएगा b इंटू ए प्लस सी इक्वल टू 24। ओके, अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर a की वैल्यू प्राप्त की है 13 माइनस बी इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ a की जगह पे हम ये वैल्यू रखते हैं b, और a की जगह पे है 13 माइनस बी प्लस, और c की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ से 1, तो यहाँ पर c की वैल्यू हम 1 रखते हैं इक्वल टू 24। ओके, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करके रखते हैं। 13b माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वन ज़ा बी इक्वल टू 24। ओके,
13b प्लस बी ये हो जाएगा 14b, 14b माइनस बी स्क्वायर, और इस 24 को हम इस साइड में ले आते हैं, -24 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ से साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें बी स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव लेना है, तो हम सारे चेंज कर देंगे साइन। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 14b प्लस 24 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, 12 दूनी 24 और 12 दो 14। ठीक है, तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 12b माइनस 2b प्लस 24 इक्वल टू 0। ओके, यहां से दो पेयर बन गए, यहां पर यहां से हमको b कॉमन मिलेगा और यहां से हमें 2 कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हम b कॉमन लेते हैं, b को कॉमन लिया तो ये होगा b माइनस 12, और माइनस यहां से 2 कॉमन लिया तो ये होगा b माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से b माइनस 12 कॉमन मिलेगा, b माइनस 12 इसको कॉमन लेंगे तो अगले ब्रैकेट में आ जाएगा ये b माइनस 2 इक्वल टू 0। हम यहां से b माइनस 12 इंटू बी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां पर ये b माइनस 12 इक्वल टू 0, या फिर b माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब b माइनस 12 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू हो जाएगा 12, और b माइनस 2 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू हो जाएगा 2। ओके, तो यहां से b की हमें दो वैल्यू मिल रही हैं, b इक्वल टू 12 और b इक्वल टू 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारा है a इक्वल टू 13 माइनस बी, तो a इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस, एक बार हम इस वैल्यू को रखेंगे -12, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई 12 और c की वैल्यू हमने पहले प्राप्त की थी 1। तो एक सेट ये हो जाएगा इसका, और दूसरा होगा अगर a इक्वल टू 13 माइनस बी, ये इक्वेशन नंबर 3 हमारा है, और हमने यहाँ पर b की वैल्यू 2 प्राप्त की है, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, तो ये होगा a इक्वल टू 13 माइनस 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 2 11। तो दूसरा सेट हमारा बनेगा a इक्वल टू 11 और b इक्वल टू 2। यहां से b की वैल्यू हमने 2 ली है और c हमारा 1 है। तो इस तरह से दो सेट तैयार होंगे। ये भी हमारा एक सॉल्यूशन ये होगा और दूसरा सॉल्यूशन ये होगा। ए बी सी इक्वल टू 1
12 1। और दूसरा है सॉल्यूशन हमारा a कामा b कामा c इक्वल टू 11 2 1। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।